नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम प्रश्न वाली 14 प्रायिकता को पढ़ने वाले। पिछली हमारी 3 क्लास हुई है जिसमें हमने प्रायिकता के बेसिक को पढ़ा है। पिछली 3 क्लासों में हमने प्रायिकता के बेसिक को पढ़ा है। हमने प्रायिकता का हर एक कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम जो करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर किसी बालक ने अभी तक उन बेसिक क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन क्लासेस की लिंक है, आप लोग वहां पर जाकर उन क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट आप लोगों के लगने वाले प्रायिकता में वो सभी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। अब मैं थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट आता है तो थोड़ा स्पीड चलेगा तभी उसको आसानी से समझ में आ पाएगा। अगर कोई बालक कंसेप्ट जानता ही नहीं है कि कंसेप्ट है क्या, इस प्रायिकता होती क्या है, तो उसको अगर मैं क्वेश्चन भले एक नॉर्मल सी स्पीड से कराऊंगा, धीरे धीरे नॉर्मल सी स्पीड से, तो भी वो उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो आप लोगों को अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाके उस कंसेप्ट को क्लियर कर दो। हालांकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने शुरुआत में प्रायिकता पढ़ा था कि प्रायिकता होती क्या है। तो हमने बोला किसी घटना के घटित होने की संभावना को आप लोग प्रायिकता कहते हो। फिर मैंने घटना पर डिस्कशन किया था, घटना क्या होती है। घटना के बाद मैंने आप लोगों को बहुत से घटना के एग्जाम्पल देके बताया कि ये घटना होती है। फिर हमने बहुत सी चीजें पढ़ी भाई कि अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो आपके अनुकूल परिणाम क्या होगा या फिर घटना क्या होगी अनुकूल। फिर 2 सिक्कों को उछालने पर क्या होगा, 3 सिक्कों को उछालने पर क्या होगा, चार सिक्के को उछालने पर क्या होगा, एक पासे को फेंकने पर क्या होगा, 2 पासे को फेंकने पर क्या होगा, ताश के 52 पत्तों को आप लोग कैसे ताश के 52 पत्तों के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। फिर एक ठेले के अंदर अगर कुछ पेन है, कुछ गेंदे है, कुछ बल्ब है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया था और बहुत से लो लेवल से आप लोगों को बताया था, और हर एक चीज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया है। एक चीज छूट गई थी जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रायिकता का आप लोग पी ई से दर्शाते हो, यानी कि पी यानी कि प्रोबेबिलिटी और ई यानी कि इवेंट। ई यानी कि इवेंट, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, ई यानी कि इवेंट। हिंदी में बोलते पी यानी कि प्रायिकता, ई यानी कि घटना। यानी किसी के होने की घटना को आप लोग पी ई से दर्शाते हो। अगर मैं बोलता हूँ कि एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लोग एक ही जगह पर एच लिखते हो, यानी कि जो घटना चल रही है वो हेड आने की घटना चल रही है, तो यहाँ पर एच लिखोगे, टी लिखोगे, जो आपकी इच्छा का डब्ल्यू लिखोगे, बी लिखोगे। अगर व्हाइट बॉल की बात करो डब्ल्यू लिख दो, ब्लैक बॉल की बात करो तो बी लिख दो, ब्लू बॉल की बात करो तो बी लिख दो। जो जिसकी बात करो उसका मतलब क्या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। अब अगर किसी चीज के होने की प्रायिकता को आप लोग पी से दर्शाते हो, तो किसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता को भी आप लोग किसी ना किसी को दर्शाते होगे। यानी किसी चीज के नहीं होने की प्रायिकता को आप लोग किसी चीज से दर्शाते हो। अब वो किससे दर्शाते हो आप लोग, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। जो चीज छूट गई थी अब मैं उसको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर किसी के नहीं होने की प्रायिकता है, अगर किसी के नहीं होने की प्रायिकता है, नहीं होने की प्रायिकता, उसको आप लोग नहीं होने की प्रायिकता, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आप लोगों को समझना है। अगर किसी के नहीं होने की प्रायिकता है तो उसको आप लोग पी ई डैश से दर्शाते हो। किसे, पी ई डैश से। किसे दर्शाओगे, पी ई डैश से। किसे दर्शाओगे, पी ई डैश से। अगर मैं कहीं पर पी ई डैश लिखता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये कि नहीं होने की प्रायिकता की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं होने की प्रायिकता। या फिर मैं इसको पी ई पर बार, या फिर मैं इसको पी ई पर बार से दर्शा सकता हूँ, यानी कि ई ई बार से। यानी कि मैं इसको किससे दर्शा, पी ई बार से। ये जो पी ई है ये होने की प्रायिकता होती है, ये पी ई डैश है यानी कि ये नहीं होने की प्रायिकता है। पी ई बार है, ये भी क्या है, नहीं होने की प्रायिकता है, यानी कि ये और ये दोनों चीज एक ही है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि नहीं होने की प्रायिकता, तो ई डैश करोगे या फिर ई पर बार करोगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो। अगर मैं बोलूं कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग हमेशा एक होता है। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो होता है वो हमेशा एक होता है। हमेशा कितना होता है, एक होता है। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा एक होता है। ये आप लोगों को अपने दिलो दिमाग में, जहन में बिठा देना है। ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है, इसकी सहायता से मैं बहुत से क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा आप लोगों को। अब 1 नंबर में जो आप लोग क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, वो इस पर बेस आएगा। आपको कोई प्रायिकता देगा जो होने की होगी और आपसे नहीं होने की पूछेगा। आपको एक प्रायिकता देगा जो होने की होगी। मैं बोलता हूँ एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को छोड़ो। अगर मैं बोलता हूँ एक खेल है, एक खेल है यानी कि शतरंज मान लो। एक गेम है शतरंज जिसमें 2 लोग खेल रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं।
एक इंसान के जीतने की प्रायिकता 4/5 है। कितनी? 4/5 है। एक इंसान के जीतने की प्रायिकता 4/5 है। 4/5 है। तो उसी इंसान के हारने की प्रायिकता कितनी होगी? यानी तो वन में सबको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वो समझो कैसे करना होता है। अगर मुझे पीई का मान निकालना, अगर मुझे यहाँ से पीई का मान निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? इस पीई डैश को यहाँ पर भेज सकता हूँ, यानी कि पीई बार को यहाँ पर या फिर ई डैश को यहाँ पर भेज सकता हूँ। अगर मुझे जीतने की प्रायिकता निकालनी है या फिर होने की प्रायिकता निकालनी है, तो मुझे एक में से नहीं होने की प्रायिकता को या फिर हारने की प्रायिकता को घटाना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई? ये भी एक नया फॉर्मूला बनता है। अगर मुझे नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, अगर मुझे नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो ये जो होने की प्रायिकता है ये कहां पर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाए, तो ये होने की प्रायिकता है ये। यानी कि होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का एक होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये मैंने बनाया है। यानी कि यहाँ से पीई है तो ये पक्षांतर मतलब माइनस वाला हो जाएगा। ये पीई बार है, इसको पक्षांतर मतलब माइनस वाला हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझना कि होने की और नहीं होने की प्रायिकता को आप लोग किससे दर्शाते हो और इनका मान कितना होता है? 1 होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होने और नहीं होने का प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। और नहीं होने को ई डैश या ई बार से आप लोग दर्शाते हो। इसके साथ ही आप लोगों को यह भी समझना है कि समप्रायिक घटना क्या होती है? समप्रायिक घटना, ये भी आप लोगों को समझना है कि समप्रायिक घटना क्या होती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो इतना सा नॉर्मल सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर हजारों सवाल बने हुए आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए वो भी है। और आप लोगों को पता हो कि हमारी भी क्यूज चल रही है। रोज शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर एक क्यूज का एक क्वेश्चन आता है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रायिकता की क्यूज आएगी। अभी पिछले 4-5 दिनों से स्टार्ट की गई है इस क्यूज को। हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रायिकता का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को एक का आंसर देना होता है। आप लोगों का अगर आंसर सही हुआ तो वो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो वो रेड हो जाएगा। और आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो उसका सॉल्यूशन है, वो भी आप लोगों को उस आंसर के नीचे देखने को मिलता है। तो आप लोग उस क्यूज को जरूर देखें इन क्लास के बाद में। तो इस पर बेस में एक सवाल आज भी डालने वाला हूं क्यूज में, जो आप लोग जरूर देखें और उसका आंसर आप लोग जरूर देवें। अब हम बात करें कि सांप्रदायिक घटना होती क्या है। तो मेरा ये सांप्रदायिक घटना का मतलब ये है कि ऐसी घटना जिसका अवसर हमें समान समान प्राप्त हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो लैंग्वेज बोली गई है, इतनी कठिन लैंग्वेज, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। यानी कि ऐसी घटना जिसका अवसर हमें एकदम समान समान प्राप्त हो, उसको हम लोग सांप्रदायिक घटना बोलते हो। समान समान का मतलब ये है कि अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं, मैंने एक सिक्का कैसा फेंका, तो हेड आने की प्रायिकता भी 50% है, यानी कि 50% है, और टेल आने की प्रायिकता 50% है। यानी कि हमें समान अवसर मिल रहा है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस टाइप की जो घटना होती है उनसे हम लोग सांप्रदायिक घटना बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? यानी कि 50-50% हमें चांस मिलते हैं, उसको हम लोग सांप्रदायिक घटना बोलते हो। या फिर ऐसी घटना जिसका हमें समान अवसर मिलता हो, उन्हें हम लोग सांप्रदायिक घटना बोलते हो। अगर ये आप लोगों का वर्ड समझ में आ गया होगा, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा, और बाकी तो जितना बेसिक मैंने पढ़ाया उससे आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा। तब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा सा। हमारी जो प्रश्न वाली 14.1, पुरानी बुक में ये 15.1 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 14.1 है, क्योंकि आप लोगों की जो बुक है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। चेंज नहीं हुई, बुक में से सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया। तो निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ये आप लोगों का पहला सवाल है। पहला, ये घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता डैश डैश है, इन दोनों का योग पूछा आप लोगों से। यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, इनका मान कितना होगा? सदैव 1 होता है। यानी पीई प्लस पीई पर बार कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा आप लोगों का? 1। इसका आंसर कितना होगा आप लोगों का? 1। यानी कि इसका आंसर कितना? 1 है। फिर बात करते हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों को बेसिक की जब क्लास हुई तब बताया था, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, उसको हम लोग अनिश्चित घटना कहते हैं, और उसका मान सदैव 0 होता है। कितना होता है? 0। यानी कि ऐसी घटना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितना? 0 होती है। ऐसी घटना को आप लोग अनिश्चित घटना बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? अनिश्चित घटना। याद आया कुछ? अनिश्चित घटना कहते हो। क्या कहते हो आप लोग? अनिश्चित घटना। क्या बोलोगे भाई आप लोग? अनिश्चित घटना। नेक्स्ट तीसरा सवाल आप लोगों का, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो,
डैश 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 ऐसी घटना कहलाती है। तो आप लोग जानते हो ऐसी घटना जिसका घटित होना फिक्स है कि होगी होगी, तो इसका मान सदैव एक होता है, इसका मान सदैव एक होता है, और ऐसी घटना का आप लोग निश्चित घटना कहते हो। क्या बोलते हैं आप लोग? निश्चित घटना। क्या बोलते हैं आप लोग? निश्चित घटना। निश्चित घटना। क्लियर है? आप लोगों को अनिश्चित और निश्चित घटना के दूसरे नाम भी मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनिश्चित घटना को आप लोग असंभव घटना भी बोल सकते हो। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो तो असंभव घटना भी बोल सकते हो, उसका मान 0 होता है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसका मान 1 होता है, उसको निश्चित घटना कहते हो। तो इसको असंभव और इसको संभव घटना भी आप लोग बोल सकते हो, दोनों बात एक ही है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। मैंने आप लोग बोला अगर कोई एक घटना है उसके हम लोग बहुत सारे आंसर निकालते हैं और उन सभी को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उसका मान सदैव एक आता है। ये हमने बेसिक में पढ़ा था और आप लोगों का आंसर भी कितना होगा? एक होगा। यानी कि ऐसी घटना जिसमें बहुत सारी घटना होती है उन सभी का योग अगर आप लोग करते हो तो वो कितना आता है? एक आता है। कितना आता है? एक आता है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है? तो आप लोगों को पता होगा 0 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी होती है, फिर 0 के बराबर होती है, तथा 1 से छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है। ये हमारा आंसर है। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो ये बताया था कि जो पीई है इसका मान 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा होता है या फिर बराबर होता है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था जब लोगों ने परिचय पढ़ा तब। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे को बेसिक भी आता है तो वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। मैंने उन क्वेश्चनों को लिखा नहीं है, बस खाली दूसरे क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को पढ़ूंगा, आप लोग उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। अभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को समप्रायिक का मतलब बताया था कि समप्रायिक होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि ऐसी घटना जिसके अवसर समान मिले हमको, या फिर मैंने आप लोगों को बोला है कि एक सिक्के को अगर उछालते हैं तो उसके हेड आने के और टेल आने के 50-50% चांस होते हैं, यानी कि ऐसी घटना जिसकी चांस 50-50% है उसको हम लोग समप्रायिक घटना कहते हैं। आई नो कि आप लोग समझ पा रहे होगे। तो इसका जो पहला सवाल है मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, उनका आंसर भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बोलूंगा। अगर आप लोग उसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलनी प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता। यानी कि आप लोग को ऐसे बोल रहा है कि एक ड्राइवर है वो कार को चलाना प्रारंभ करता है, अब चलना प्रारंभ नहीं है, बताना है। तो आप लोगों को बताना है कि भाई ये संपर्क है या नहीं है। तो नॉर्मल सा अगर देखा जाए तो ये जो घटना है ये एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका मतलब समझो, उसका रीजन समझो। यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को स्पष्ट भी करना है, तो स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। अगर इंसान नॉर्मली कार चालू करता है, अगर इंसान नॉर्मली कार को चालू करेगा तो कार चलेगी। आप लोग जानते हो कि अगर कार एकदम आप लोग चालू करते हो तो कार चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर कार एकदम ठीक ठाक है, अगर आप लोग कार है वो एकदम ठीक ठाक है और आप लोग उसको चलाते हो तो चलना प्रारंभ हो जाएगी। कार कब नहीं चलेगी? वो कार तब नहीं चलती है जब कार में कुछ दोष हो, यानी कि कुछ खराबी हो, और ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कोई इंसान अगर सेलेब मारता है तो कार स्टार्ट हो जाती है और उसको लोग चलाते ही है। यानी कि 50-50% थोड़ा चांस है कि कार चलेगी और नहीं चलेगी, ऐसे 50-50% चांस तो नहीं है। 50-50% चांस हो गए तो संपर्क होगी, 50-50% चांस नहीं हो गए तो संपर्क नहीं होगी। अगर कार को चालू करोगे तो वो चलेगी, सीधी सी बात है। कुछ दोष है तो ही नहीं चलेगी, और दोष रोज नहीं होता, कभी कभार होता है। तो कभी कभार को हम लोग 50% नहीं बोल सकते, और चल रही यानी कि वो फिक्स है, चलेगी, रोज रोज चलती रहो चलेगी। तो ये क्या सांप्रदायिक घटना नहीं है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो सामान्य स्थिति में कार चलने लगती है, परंतु यदि कार में कोई दोष है, कार में यदि कोई दोष है तो कार चलती नहीं है। इसलिए ये क्या है? सांप्रदायिक घटना नहीं है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ऐसा आप लोगों से पूछ रहा है। यानी कि एक खिलाड़ी है वो बास्केट में बॉल को डालने की प्रयास करती है, अब वो बास्केटबॉल में बॉल को डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, ये सांप्रदायिक घटना है या नहीं है, ये आपसे पूछा है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एक अच्छा प्लेयर है जो रोज बास्केटबॉल खेलता है, यानी कि रोज बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल का प्लेयर है वो अच्छा सा, तो फिक्स बात है कि वो बास्केटबॉल के अंदर बॉल को डाल ही देगा।
या फिर नॉर्मल सा ऐसा चांस होगा कि बास्केटबॉल में बॉल नहीं जाएगी। एक ऐसा खिलाड़ी मैं लेकर आता हूँ जिसको कुछ नहीं आता, जिसने बास्केटबॉल को बस देखा है दूर से, कभी टच टच नहीं किया। हाँ, देखा है ऐसे हाथ में हाथ धरे कि हाँ भाई ये बास्केटबॉल होती है और लोग इसको ऐसे डालते हैं। अगर उसको मैं बोलूं कि बास्केटबॉल के अंदर बॉल डालो, तो ये फिक्स नहीं है कि बास्केटबॉल के अंदर बॉल जाएगी जाएगी। वो अगर 10-20 प्रयास करेगा तो उसमें से 2 प्रयासों के अंदर बॉल अंदर जाएगी, और कम से कम 18 से 19% यानी कि 18 से 19 बार बॉल अंदर नहीं जाएगी। अगर मैं 20 बार के प्रयास की बात करूं मैं, तो नॉर्मली 2 बार उसकी बॉल अंदर जा रही है, बाकी 18 बार नहीं जा रही है। तो ये 50-50% तो नहीं हो रहा। 50-50 तब होगा जब वो 10 बार डाल रहा है और 10 बार नहीं डाल पा रहा। तो ये 50-50% नहीं है, इसलिए ये भी एक सांप्रदायिक घटना नहीं है। क्या आप लोगों को समझ आ गया? क्या आगे होगा मेरे हिसाब से आपको बताना ओनली वो सांप्रदायिक है या नहीं है। तो सांप्रदायिक 50-50 होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। यानी कि एक क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को सत्य या असत्य बनना है। उसमें क्या बनना है आप लोगों को? सत्य या असत्य बनना है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रू और फॉल्स का आप लोगों के पास में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या लिखते हो? या तो सत्य लिखते हो या फिर असत्य लिखते हो। यही करते हो आप लोग, या फिर असत्य लिखते हो। अब आप लोग क्या करोगे? आपने मान लो ये सत्य लिखा, अब आप लोगों ने मान लो सत्य लिखा। अब चेक करने वाला क्या करेगा? या तो इसको सही करेगा या गलत करेगा। दोनों ही चांस है, दोनों ही चांस है। अगर आपका सही होगा तो वो इसको सही कर देगा, अगर आपका गलत होगा तो गलत कर देगा। यानी कि सत्य आप लोगों ने भरा है, जैसे मैंने बोला भाई कि ये ट्रू फॉल्स है, आप लोग इसको भरो। यहाँ पर आप लोगों ने इसमें से किसी एक ऑप्शन को भरा, मान लो आप लोगों ने सत्य भरा, आप लोगों ने क्या भरा? सत्य भरा। अगर ये सही है तो वो एक्सटर्नल है जो क्वेश्चन जिसने दिया वो सही करेगा। अगर मान लो ये गलत है तो ये गलत करेगा। यानी कि 50-50% चांस है, सत्य भी हो, सही भी हो सकता है क्वेश्चन, और गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ये एक घटना क्या है? सांप्रदायिक है। क्योंकि सत्य आप लोगों ने भरा है तो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों ही चांस है, दोनों ही चांस है। तो ये क्या है? 50-50% है, ये एक सांप्रदायिक घटना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोगों का एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या एक लड़की है। अगर आप लोग नॉर्मल सा देखोगे तो एक बच्चा अगर पैदा होगा, तो पैदा होने के बाद ही हमें पता चलता है भाई कि वो एक लड़का है या लड़की है। लेकिन जब वो पैदा हो रहा होता है तब फिक्स बात है, दोनों की प्रायिकता होती है। अपन लोग ये भी बोलते हैं भाई कि बच्चा होगा, और अपन लोग ये भी बोलते हैं भाई बच्ची होगी। यानी 50-50% चांस है। अगर एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो 50-50% चांस होता है भाई कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो ये एक सांप्रदायिक घटना है। आप लोग समझ गए होंगे कि 50-50% चांस होते हैं लड़का या लड़की होने के। तो ये एक सांप्रदायिक घटना है, यानी कि पहला और दूसरा सांप्रदायिक घटना नहीं थे, और तीसरा और चौथा आप लोगों को क्या है? सांप्रदायिक घटना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तीसरा, जो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है, ये थोड़ा थ्योरी बेस है। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा समझने में कठिनाई आ रही होगी, क्योंकि आप लोग जो सवाल करते हो वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हो या फिर सवाल को सॉल्व करते हो। थ्योरी आप लोगों के दिमाग में थोड़ी कम बैठेगी, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। वीडियो में अगर आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को पीछे करो, 1-2 बार देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्के को उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? आप लोग जानते हो कि अगर फुटबॉल का मैच होगा तो 2 टीमें होगी, और 2 टीमों में से एक टीम के हाथ में बॉल आएगी। इसके लिए सिक्के को उछाला जाता है। जब आप लोग सिक्के को उछालते हो तो आप लोग जानते हो कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि दोनों के आने के 50-50% चांस है। तो जो सिक्का जो उछालना होता है, या फिर दोनों के 50-50% आने के चांस होते हैं, इस घटना को हम लोग सांप्रदायिक घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक घटना। जब आप लोग सिक्के को उछालते हो तो फिक्स है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि आप लोग सिक्का उछालोगे तो फिक्स हेड ही आएगा, यानी कि 100% आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सिक्के को उछालने पर हेड ही आएगा या फिर सिक्के को उछालने पर टेल आएगा। 100% नहीं बोल सकते, दोनों के 50-50% चांस होते हैं। और ना ही हमें जानकारी होती है सिक्के को उछालने से पहले कि हम उछालने पर क्या आएगा। अगर आप लोग सिक्के को उछालोगे तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि भाई सिक्का जब नीचे गिरेगा तब हेड आएगा या टेल आएगा। इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती भाई कि सिक्के का भाई फिक्स है कि अगर उछाला है तो हेड ही आएगा, या फिक्स है कि उछालने पर टेल ही आएगा। भविष्यवाणी नहीं होती, यानी कि दोनों टीम क्या होगी? संतुष्ट होगी। इसलिए सिक्के को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो ये आप लोग इसको थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसको आप लोगों को अपनी भाषा में लिखना है कि भाई कि सिक्का एक न्याय संगत विधि क्यों है? क्योंकि सिक्के को उछालते समय कोई भविष्यवाणी नहीं होती, यानी कि पहले से हमें पूर्व भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते कि उछलने पर हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। और ये एक सांप्रदायिक घटना है, यानी 50-50% चांसेस होते हैं इसके
कि भाई के कुछ भी आ सकता है, तो पूर्व भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए सिक्के को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। तो चौथा सवाल आप लोग देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम लोग जानते हैं जो प्रायिकता का मान होता है, हम लोग जानते हैं कि जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, या फिर 0 के बराबर होता है, या फिर 1 से छोटा होता है, या फिर 1 के बराबर होता है। हम लोग ये जानते हैं। आप लोगों से 4 ऑप्शन दे रखे और ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम लोग तो ये जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा 1 के बराबर होता है। तो अगर इसमें मैं इसका भाग दूंगा तो 1 से छोटा होगा, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। 15% यानी 15/100 करूंगा तो ये भी 1 से छोटा आएगा, ये तो आप लोगों को 1 से छोटा दिख रहा है। आप लोग अगर देखोगे तो बी ऑप्शन ऐसा है जो माइनस में और प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूं, यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आप लोग जानते हो कि जो PE है यानी कि होने की प्रायिकता प्लस PE बार है ना, PE बार, इसका मान सदैव 1 होता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि PE यानी कि होने की प्रायिकता और PE नहीं होने की प्रायिकता का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान कितना आप लोगों को देगा 0.05 और PE की बार आप लोगों से पूछा है, ये पूछा आप लोगों से, इसका मान कितना होगा 1। अगर मुझे PE का मान निकालना है तो ये कहाँ पर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि ये इधर जाएगा, यानी माइनस का 0.05। अगर मुझे 1 में से 0.05 घटाऊंगा तो ये कितना है 0.95 आएगा। कितना आएगा 95। PE का जो मान आएगा वो कितना है 0.95, और यही आप लोगों का क्या है आंसर है, यानी कि नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी 0.95। बहुत ही सिंपल से दोनों क्वेश्चन थे, चौथा पांचवा। आज की क्लास में हम लोग 5 सवाल तक ही करेंगे। अगली जो हमारी क्लास आएगी कल, उसमें हम लोग 5 के आगे क्वेश्चन को करेंगे। 5 के आगे के छठे से लेके हम लोग 15 तक करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन क्यूज में आप लोगों को मिलेंगे, उन क्यूज को भी आप लोग अटेंड करें और बेसिक को आप लोग जरूर देखें। बेसिक की वीडियो आप लोग देखोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत स्पीडली हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो बोर्ड 2015 से लेके 2024 तक हो या फिर कोई अदर क्लास के क्वेश्चन भी क्यों ना हो, भले वो 11वीं 12वीं क्वेश्चन हो या फिर 9वीं 10वीं को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। हर एक कंसेप्ट को मैंने उसमें आप लोगों को बताया है, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज के लिए इतना काफी है।